अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है। ये एक्चुअली बॉन्ड बना ही हुआ है, ये उसकी अट्रैक्शन है। ये क्या है, अट्रैक्शन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड में मॉडिफाइड हो जाती है ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, मॉडिफाइड। कैसे मॉडिफाइड होता है ये हम पढ़ लेते हैं। पहला है नॉन पोलर। पहला क्या है, नॉन पोलर। कोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। और नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर लिख लेते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली शेयर्ड, pair of electron are equally attracted by both of bounded atom। इसमें जो दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं वो दोनों इक्वल खींच रहे होते हैं, इक्वली अट्रैक्टेड, जिसकी वजह से बॉन्ड सेंटर में रहता है, ना उस तरफ झुकाव करता है और ना उस तरफ झुकाव करता है। इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2 है, ये देखें H बॉन्ड H, इसकी भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.2 और इसकी भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.2। वो भी उतना खींच रहा है, वो भी उतना खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इनकी सेम है। सो इट विल बी नॉन पोलर। आगे जो दूसरा है वो है पोलर। ये डिटेल से आप पढ़ लें, आपको इसकी समझ आ जाएगी। पोलर क्या होता है, पोलर निकला है पोल से। पोल्स का क्रिएट हो जाना, पोल्स बन जाना। इसमें क्या होता है, पहले डिफाइन पढ़ लें। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन are not equally attracted by both bounded atom। नॉट इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ बॉन्डेड एटम, जो दोनों एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इनमें अनइक्वल अट्रैक्शन होती है, एक ज़्यादा खींच रहा होता है, मोर अट्रैक्ट, जो सेकंड होता है वो लेस अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट कम कर रहा होता है। ये अट्रैक्शन है क्या, क्यों पोल क्रिएट होते हैं, इनमें सबसे जो बड़ा मेन डिफरेंस या मेन पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है, ये है फोर्स टू अट्रैक्ट
द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर के खींचने की ताकत है। और हर एटम की अपनी ताकत है, हर एटम की, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी, तो लाजमन उन पे पोल क्रिएट होंगे, क्योंकि जिसकी ज़्यादा होगी वो अट्रैक्ट करेगा और जिसकी कम होगी वो थोड़ा सा पीछे रहेगा, वो अट्रैक्ट कम करेगा। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल में हम आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की होती है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी एग्जांपल में हम पढ़ लेते हैं। HCl हमने पढ़ा था ना कि ये क्या बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन देखें यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। डिफरेंस कितना आया? 1 का। डिफरेंस कितना आया? 1 का, 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्यों? अब होगा क्या? होगा कुछ यूं, क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, लिहाजा क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ये पार्शियल, इसको डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जुज़वी तौर बहुत कम अरसे के लिए, बहुत कम, कंप्लीट नहीं। एक तो होता है कंप्लीट पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, एक होता है कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव। ये कंप्लीट होता है, मुकम्मल तौर पर वो एटम या तो इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है या वो ले चुका होता है। लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है कि उसने अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन कर लिया, क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लिहाजा इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जो हमने बेसिकली हम यही पढ़ते हैं, जो लेता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इसने लिया तो नहीं है लेकिन इसके करीब हो गया, लिहाजा इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। और इसने दे दिया है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और हम यही पढ़ते हैं, जो देते हैं उसके कंप्लीट पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा महसूस हुआ है कि देना पड़ेगा, इस पर कम पॉजिटिव होगा। ये था नॉन पोलर। पोल्स कैसे क्रिएट होते हैं, किसकी वजह से क्रिएट होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और इस तरह के कंपाउंड को सच टाइप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड पोलर कंपाउंड। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पोलर कंपाउंड कहते हैं। अगर 2 पॉइंट है उसके बाद टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वन 1.7 से कम होगा, देन इट विल बी पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा, 1.7 से कम होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा, देन इट विल बी आयोनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड के बारे में बता रहा है। बॉन्ड अगर 2 एटम आपस में जुड़े हैं, हमें नहीं पता ये हाइड्रोजन और Cl कैसे जुड़े हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन अपना इसको दे दे या ये अपना इसको दे दे या इन्होंने शेयरिंग की हो, हमें नहीं पता। लेकिन अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें, अगर 1.7 से कम होगी तो देन इट विल बी कोवेलेंट।
और अगर 1.7 से ज़्यादा होगी तो देन इट विल बी आयोनिक। अब देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हमारे पास आया था 1। 1.7 से क्या है, कम है। ये क्या हमें पता चल गया कि ये है कोवलेंट। यहाँ पढ़ लेते हैं इसका 2.2, 3.2 कितना आ गया 1। हमें पता चल गया कि ये क्या है, लेस है 1.7 से, देन विल बी कोवलेंट बॉन्ड। और ये कोवलेंट बॉन्ड होगा, और कौन सा, पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये था आज का टॉपिक। अगर कुछ ना समझ आई हो तो हम आपको मज़ीद बता देंगे कमेंट्स में, पूछ लीजिएगा। हम इसकी 1-2 एग्जांपल्स और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया H2O, HF हो गया, HCl तो पहले वाटर, ये हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, लिहाजा ये अपनी तरफ खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसकी 4 है, 2.2 है, लिहाजा इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। और इनको क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जो रिज़ल्ट के तौर पर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।